मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अमेरिका से बदला लेने के लिए ईरान अपने पड़ोसी खाड़ी देशों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात कर रहा है। आज तड़के ईरान ने कुवैत को दहला कर रख दिया। राजधानी कुवैत सिटी में अचानक सायरन बजने लगे और आसमान में धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी। ईरान की ड्रोन स्ट्राइक में सबसे बड़ा निशाना बना कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां ईंधन के बड़े स्टोरेज टैंकों को ड्रोन से टारगेट किया गया। हमले के बाद एयरपोर्ट क्षेत्र में स्थित एक फ्यूल टैंक में भीषण आग लग गई और आसमान में धुएं का गुबार देखा गया। ईरान ने सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया। कुवैत सिटी में पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी की मुख्य इमारत पर भी हमला हुआ। अंधेरे में आसमान में दूर दूर तक उठती आग की लपटें और घना धुआं नजर आया। इसी दौरान शहर में सायरन बजने लगे और कुवैत सिटी में दहशत फैल गई। ईरान ने कुवैत में स्थित अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाकर भी ड्रोन हमले किए, लेकिन इस हमले में अमेरिकी रडार टावर बाल बाल बचा। हमले का वीडियो मौके पर मौजूद एक अमेरिकी सोल्जर ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इसके अलावा बॉर्डर पर तैनात 2 जवान भी ईरानी हमलों में मारे गए। हमलों में ईरान के शायद 136 अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। बहरीन में भी ईरान ने बड़ा हमला किया, जहां राजधानी मनामा में होटलों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया, तो समंदर में अमेरिकी फ्लीट और हथियार गोदामों को टारगेट किया गया। ईरान के घातक ड्रोन गरजते हुए बहरीन के एयर स्पेस में घुसे और इमारतों से टकराकर ब्लास्ट हो गए। ईरान ने बहरीन के जुफेर क्षेत्र में स्थित अमेरिकी नौसेना के ठिकाने पर भी मिसाइल हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हमले में अमेरिकी हथियार गोदाम को टारगेट किया, जिसे पूरी तरह तबाह करने का दावा किया गया। बहरीन के मुहर्राक शहर में भी ईरान के हमले हुए, जिनमें 3 लोग घायल हो गए और एक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई। बहरीन ने दावा किया है कि उसने जंग की शुरुआत से लेकर अब तक ईरान की 86 मिसाइलों और 148 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है। अमेरिका और इजरायल से बदला लेने के लिए ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को निशाने पर लिया हुआ है। ईरान की ओर से लगातार मिसाइल्स और ड्रोन हमलों की झड़ी लगी हुई है और संयुक्त अरब अमीरात अब ईरान का प्राइम टारगेट बनता जा रहा है। दुबई में शनिवार को एक बार फिर भीषण धमाके सुनाई दिए। ईरान ने दुबई के मरीन इलाके में हमले की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया, लेकिन इन हमलों में अफरा तफरी और दहशत फैल गई। जा नहीं रही है। इंटरसेप्शन के बाद ईरानी ड्रोन का मलबा मरीन की एक टावर बिल्डिंग पर गिरा। हमले ने शहर की सामान्य स्थिति को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। हमले के बाद मलबा सड़क पर गिरने से शनिवार रात शेख जायद हाईवे पर भारी जाम लग गया, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। अभी भी इधर फंसे हुए हम लोग, गाड़ियाँ कितनी खड़ी है, जा नहीं रही है। हम लोग कितनी देर से खड़े हैं, बहुत देर से। दुबई एयरपोर्ट पर भी अफरा तफरी का माहौल रहा। यात्रियों में दहशत फैल गई और एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ दिखाई दी। दुबई में हुए इन हमलों ने शहर को हिला कर रख दिया। अलबर्शा इलाके में एक कार नीचे गिरते मलबे की जद में आ गई, जिससे कार चालक की मौत हो गई। इस जंग में बम, गोला बारूद, मिसाइलें, ये सब तो चल ही रहे हैं और अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। तो इसका जवाब है ग्राउंड एक्शन, यानी अब जंग के अगले पड़ाव में अमेरिका और इजरायल की सेना ईरान के अंदर घुसकर लड़ाई लड़ सकती है। लेकिन अंदर जाकर वो करेंगे क्या? तो खबरें हैं कि इजरायल और अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए वो ईरान में घुसकर न्यूक्लियर बनाने वाले यूरेनियम को कब्जे में लेने की सोच रहे हैं, ताकि बम का जो कच्चा माल है उसी को अपने कब्जे में ले लिया जाए। अमेरिकी मीडिया दावा कर रही है कि ट्रंप प्रशासन अब ईरान में घुसकर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की फिराक में है। इससे पहले पिछले साल जून में अमेरिका ने B-2 बॉम्बर के जरिए उसके न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया था, लेकिन इस बार कहानी एक कदम और आगे बढ़ेगी। खबरें हैं कि अमेरिका इस बात पर विचार कर रहा है क्यों न उनकी सेना को जमीन के अंदर बने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर भेजा जाए। वो वहां जाकर उसके यूरेनियम को अपने कब्जे में लेकर ईरान के न्यूक्लियर पावर बनने के सपने को चकनाचूर करेंगे। अमेरिकी सेना 2 चीजें कर सकती है, या तो वही उसके यूरेनियम को नष्ट कर दे या फिर अपने साथ उन्हें अमेरिका ले जाए।
इस जंग की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाहता, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए 60% यूरेनियम जमा कर लिया है। कुछ ही हफ्तों में और यूरेनियम जमा करके वो उससे हथियार बना सकता है। ईरान की इसी कोशिश को रोकने के लिए अब ट्रंप अपनी सेना को उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर भेजने के बारे में सोच रहे हैं। और अब इस जंग में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हर दिन आ रहे बयान भी बड़े अहम हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अमेरिका की मौजूदा प्लानिंग के बारे में सीधी जानकारी दी है। ईरान पर बम बरसा रहे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची। ट्रंप से पूछा गया कि जब समझौता नहीं तो वो ईरान से क्या चाहते हैं। जवाब में उन्होंने कहा सरेंडर, सिर्फ सरेंडर। Unconditional, not conditional. I said unconditional. It's where they cry uncle, or when they can't fight any longer, there's nobody around to cry uncle. ट्रंप से भारत पर भी सवाल हुए। पूछा गया कि रूस से तेल खरीदने के लिए 1 महीने की छूट देने के पीछे की वजह क्या थी। जवाब में ट्रंप ने प्रेशर हटाने का जिक्र किया। There were some I would do it just to take a little of the pressure off, but I think that the oil pressure, but there's a lot of oil. We've got a lot of oil. Our country has a tremendous amount. ट्रंप का यह भी दावा है कि तेल की कीमतें अब बहुत तेजी से गिरेंगी। जब यह युद्ध शुरू हुआ था तब यह कहा जा रहा था कि ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता या फिर 15 से 20 दिन तक ईरान युद्ध लड़ेगा और फिर सरेंडर कर देगा। लेकिन ईरान ने सबको चौंका दिया है। ईरान ने अब ऐसी चेतावनी दी है जिससे ट्रंप के भी होश उड़ जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा होगा कि वो ईरान को 8-10 दिन में सरेंडर करने को मजबूर कर देंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप की ये भूल उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। क्योंकि ईरान 6 महीने तक अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के सामने जंग लड़ने को तैयार है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी का दावा है कि उनकी सेना कम से कम 6 महीने तक भीषण युद्ध जारी रखने में सक्षम है और युद्ध का अगला चरण और भयानक होगा। अगर 6 महीने तक युद्ध चला तो ट्रंप के लिए तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अमेरिकी नागरिक भी ईरान के खिलाफ शुरू किए गए इस युद्ध से खुश नहीं है। ऊपर से युद्ध शुरू होने के बाद ट्रंप की लोकप्रियता भी घट रही है। ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ईरान ने इस युद्ध को 6 महीने तक खींच लिया तो फिर ट्रंप की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी और अमेरिका के भीतर ही ट्रंप को भारी विरोध का सामना करना पड़ जाएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।